नमस्कार। आप सुन रहे हैं ज्ञानशिला। ये वीडियो श्री भाई जी के लेखों से संग्रहित किया गया है और साधना में गुरु की जो भूमिका है वो क्या है और कैसा गुरु होना चाहिए इसी पर केंद्रित है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमारा उद्देश्य ये होता है कि हम जनमानस तक उन सही चीज़ों को पहुंचाएं जो फैक्ट है। इसीलिए हम लोग प्रायः उन चीज़ों को खोज करके आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत करते हैं जो दैनिक जीवन में बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रही है। देखिए, ऐसे बहुत से लोग हैं जो तमाम तरह की चीज़ों को बता रहे हैं। अब खुद वो करते हैं कि नहीं करते हैं ये तो वही जानते होंगे, लेकिन अपना उल्लू सीधा करने के लिए आम लोगों के साथ खिलवाड़ तो जरूर कर रहे हैं। लोग उनकी बात भी मानते हैं और होता उससे कुछ नहीं है। तरह तरह की चीज़ों को लोग बता रहे हैं जो अप्रमाणित है। बहुत सी तो ऐसी बातें हैं जो शास्त्रों में नहीं दी हुई है। इस नाते से जो हमारे धर्म को बचाने हेतु उस क्षेत्र में ऐसे संत महात्माओं ने जो काम किया है, उन्हीं लेखों को, उन्हीं के प्रमाणित लेखों को हम आप लोगों के सामने ले आते हैं जो बातें फैक्ट है। तो एक लेख है, ये कल्याण में भी प्रकाशित हो चुका है। इसमें श्री भाई जी लिखते हैं कि संसार का कोई भी कार्य अनुभवी गुरु या जानकार पथ प्रदर्शक के बिना सहज ही सफल नहीं होता। केवल पुस्तकें पढ़ने से काम नहीं चलता। जो मनुष्य उस कार्य को करके सफल हो चुका हो, उसकी सलाह आवश्यक होती है, और कठिन कार्य हो तो कुछ दिन उसके पास रहकर विनय और सेवा से उसे प्रसन्न रखते हुए उससे सीखना पड़ता है। जब लौकिक कार्यों का यह हाल है, तब आध्यात्मिक साधन में तो गुरु की बड़ी ही आवश्यकता है। वहाँ तो पद पद पर गिरने का डर है। इसीलिए प्रत्येक साधक को अनुभवी गुरु के शरण होकर अध्यात्म में साधना करनी चाहिए। भारतीय साधना में गुरु परंपरा और गुरुकुलों का बहुत ऊंचा स्थान है, क्योंकि गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता। गुरु ही आंखें खोलकर, हाथ में मशाल लेकर, विघ्नों से बचाकर शिष्य को लक्ष्य स्थान तक सुख से पहुंचाता है। गुरु और ईश्वर में कोई भेद नहीं, प्रत्युत शिष्य के लिए तो गुरु ईश्वर से भी बढ़कर है। यही गुरु तत्व है। परंतु आजकल सच्चे गुरु प्राय नहीं मिलते। यथार्थ गुरु सदा ही कठिनता से मिलते हैं। फिर आजकल तो बहुत से लोभी, लालची और कामी कपटी लोग गुरु बन गए हैं। इसलिए गुरु वेश कलंकित सा हो गया है। इसलिए बहुत ही सावधानी से गुरु बनाना चाहिए। गुरु में इतने गुण अवश्य होने चाहिए कि स्वभाव शुद्ध हो, जितेंद्रिय हो, धन का लालच जिसे हो ही नहीं, वेद शास्त्रों का ज्ञाता हो, सत्य तत्व को पा चुका हो, परोपकारी हो, दयालु हो, नित्य जप तप आदि साधनों को स्वयं चाहे लोक संग्रहार्थी करता जरूर हो, सत्यवादी हो, शांति प्रिय हो, योग विद्या में निपुण हो, जिसमें शिष्य के पाप नाश करने की शक्ति हो, जो भगवान का भक्त हो, स्त्रियों में अनासक्त हो, क्षमावान हो, धैर्यशाली हो, चतुर हो, अव्यसनी हो, प्रियभाषी हो, निष्कपट हो, निर्भय हो, पापों से बिल्कुल परे हो, सदाचारी हो, सादगी से रहता हो, धर्म प्रेमी हो, जीव मात्र का सुहृद हो और शिष्य को पुत्र से बढ़कर प्यार करता हो। जिनमें ये गुण ना हो और निम्नलिखित अवगुण हो, उन्हें गुरु नहीं बनाना चाहिए। अब वो तो गुरु में कौन से गुण होने चाहिए उधर बताया। अब आगे लिखते हैं कि क्या नहीं होना चाहिए, और यदि हैं तो उन्हें गुरु नहीं बनाना चाहिए। तो भाई जी आगे लिख रहे हैं, जो संस्कारहीन हो, वेद शास्त्रों को जानता मानता ना हो, कामिनी कांचन में आसक्त हो, लोभी हो, मान यश और पूजा चाहता हो, वैदिक और स्मार्त कर्मों को न करता हो, क्रोधी हो, शुष्क या कटु भाषा करता हो, असत्य बोलता हो, निर्दयी हो, पढ़ाकर पैसा लेता हो, कपटी हो, शिष्य के धन की ओर दृष्टि रखता हो, मत्सर करता हो, नशेबाज, जुआरी या अन्य किसी प्रकार का व्यसनी हो, कृपण हो, दुष्ट बुद्धि हो, बाहरी चमत्कार दिखलाकर लोगों के चित्त हरता हो, नास्तिक हो, ईश्वर और गुरु की निंदा करता हो, अभिमानी हो, बुरी संगति में रहता हो, भीरू हो, पातकी हो, देवता, अग्नि और गुरु में श्रद्धा न रखता हो,
संध्या, तर्पण, पूजा और मंत्र आदि के ज्ञान से रहित हो, आलसी हो, विलासी हो, धर्महीन हो, सन्यासी होकर त्यागी न हो और गृहस्थ होकर घड़ी रहित रहो, शक्तिहीन हो और वृषलीपति हो। स्त्रियों को किसी भी अन्य पुरुष से दीक्षित होने की या किसी पर पुरुष को गुरु बनाने की आवश्यकता नहीं है। ये बिल्कुल यहाँ पर स्पष्ट मना कर रहे भाई जी। आगे कहते हैं सिद्ध मंत्र स्वामी अपनी पत्नी को दीक्षा दे सकता है जिसको मंत्र सिद्ध हो, दीक्षा ना दे तो भी पति उसका परम गुरु है ही। विधवा स्त्री केवल परमात्मा को ही गुरु समझकर उन्हीं का सेवन करे। जो धन और कामनी का लोभी मालूम हो ऐसे गुरु से तो सदा ही दूर रहना चाहिए। इससे यह नहीं समझना चाहिए कि आजकल सद्गुरु हैं ही नहीं। उत्कट इच्छा और सच्ची चाह होने पर संसार सागर से तैरने वाले सद्गुरु अवश्य ही मिलते हैं। धन्यवाद।